भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ भाव नहीं बताएंगे। आज हम अपने हर उस किसान भाई का नाम लेंगे जिसने हमारे चैनल को अपना समझा, जिसने कमेंट किया, जिसने भरोसा दिखाया। आज आपको ये भी पता चलेगा आपने मक्का बेचकर गलती तो नहीं कर दी, और अगर रोक कर रखा है तो सही किया या नहीं। आज देश भर की मंडियों के भाव भी आएंगे और विदेशों में क्या चल रहा है वो भी समझेंगे। सबसे पहले दिल से धन्यवाद हमारे उन किसान भाइयों को जिन्होंने कमेंट करके अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। रमेश्वर लाल जाट जी, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, संवलिया सेठ के चरणों में नमन करता हूं आपका। कल्याण एसपी मालिया जी, कोटेगांव, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। हेमंत धाकड़ जी, विदिशा, मध्य प्रदेश। आफ्ताब आलम जी, गुलाबबाग, पूर्णिया, बिहार। सुभाष उइके जी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। गोविंद ध्रुवा जी, नबरंगपुर, ओडिशा। अमित कस्तूरी जी, बैतूल मंडी, मध्य प्रदेश। बाबू लोखंडे जी, जिला बैतूल। राजेंद्र शर्मा जी, जिला सिवनी। रौनक पटेल जी, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। संतोष मोहरे जी, छिंदवाड़ा। बाबूलाल हिरवार जी, गुना, मध्य प्रदेश। जय नारायण धाकड़ जी, गुना, मध्य प्रदेश। संजय नारोड़े जी, महाराष्ट्र। प्रतीक वर्मा जी, समसवाड़ा, छिंदवाड़ा। गुलाब पाटिल जी, जलगांव, महाराष्ट्र। सरवन उइके जी। रघुवेंद्र सिंह सिसोदिया जी, पुलारा महाके जी, बैतूल जिला। अशोक पगारे जी, नासिक। दादा शिंदे जी, मालेगांव मार्केट, महाराष्ट्र। ओम प्रकाश शेरा जी, अनिल निगोले जी, ग्राम गुर्जबावड़ी, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। भाइयों, आप सबका नाम लेना मेरे लिए गर्व की बात है। आप लोग ही इस चैनल की ताकत हैं। आप लोग नहीं होंगे तो ये चैनल अधूरा है। अब मैं आप सबसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल किसी नेता का नहीं, ये चैनल किसी व्यापारी का नहीं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ किसानों का चैनल है। लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी मंडी का नाम लिख दीजिए ताकि अगली वीडियो में आपका नाम भी सम्मान से लिया जा सके। आज के वीडियो में हमारा वादा है मक्का का भाव, गेहूं का भाव, सरसों का भाव, सोयाबीन का भाव, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और देश की बड़ी मंडियों के ताजा हालात सब आपको साफ साफ बताएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, मक्का का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा? मार्च और अप्रैल में क्या सच में तेजी आएगी? किसान को मक्का रोकना चाहिए या बेचना चाहिए? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आज, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधा देखोगे तो आधी सच्चाई समझ में आएगी। अब चलिए सबसे पहले चलते हैं देश की बड़ी मंडियों के ताजा मक्का भाव की तरफ। अब भाइयों, पार्ट 2 शुरू करते हैं। अब बात करेंगे मक्का के भाव क्यों नहीं बढ़ रहे, और किसान के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है उसका सीधा जवाब यह है। देखो किसान भाइयों, आज मक्का का भाव इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि एक साथ बहुत सारा मक्का मंडियों में आ गया है। जब फसल कटती है तो किसान मजबूरी में तुरंत बेचता है। उसी समय व्यापारी और बड़े खरीदार कम दाम लगाते हैं। आज देश के कई राज्यों में मक्का का स्टॉक भरा पड़ा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह एक साथ सप्लाई ज्यादा है, और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो भाव दब जाता है। अब सवाल उठता है, क्या आपने मक्का बेचकर गलती कर दी? भाइयों, गलती या सही का फैसला समय, जरूरत और मजबूरी देखकर होता है। अगर किसी ने कर्ज चुकाने के लिए बेचा, घर की जरूरत के लिए बेचा, तो वह गलत नहीं है। लेकिन जिसने बिना मजबूरी के सिर्फ डर के कारण बेचा, वो आज मन में सोच रहा है, काश थोड़ा रोक लिया होता। अब मार्च और अप्रैल को लेकर बात करें। हमारे भाई प्रकाश सिरसाट जी ने पूछा है, मार्च अप्रैल में भाव बढ़ेगा क्या? और एमडी सिराज जी, मुजफ्फरपुर, बिहार ने पूछा, कब तक मक्का का रेट बढ़ेगा? और स्टोरी ऑफ सिन वाले भाई ने पूछा, गुलाब बाग का मक्का भाव क्या है? देखो भाइयों, मार्च और अप्रैल में मक्का का भाव बढ़ने की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि पहला कारण, मंडियों में आवक धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा कारण, पोल्ट्री फीड, एथेनॉल प्लांट और स्टार्च इंडस्ट्री फिर से बड़ी खरीद शुरू करती हैं। तीसरा कारण, स्टॉक रखने वाले व्यापारी मक्का बाहर निकालना शुरू करते हैं। यही वो समय होता है जब बाजार करवट लेता है। लेकिन एक बात साफ है, भाव धीरे बढ़ता है, एकदम उछाल नहीं आता। अब गुलाब बाग, पूर्णिया, बिहार की बात करें, वहां मक्का का भाव अभी भी सीमित दायरे में चल रहा है, लेकिन वहां मांग मजबूत
अब मक्का बेचने के लिए आए थे? कौन सी वाली मक्का है आपकी? और कब से आए हैं आप? हम आया शुक्रवार। शुक्रवार से आए हैं। तो अभी क्या रेट चल रहा है मक्का का? खुला ही नहीं रेट अभी? अच्छा, शनिवार के दिन बंद भी था शायद रेट आपका, है ना? तो अभी आपको कोई ऐसा रेट वगैरह मिला नहीं है, तो कब की उम्मीद लग रही है, कब खुलेगा रेट वगैरह? सोमवार का? सोमवार को खुलेगा। तो क्या उम्मीद है, क्या रेट चल रहा है फिर भी अभी? कितने रुपए में जा सकती है आपकी मक्का? अभी अनुमानित भाव कितना होगा? 1800 रुपये, 1600 रुपये? चलिए, इनको भी अंदाज़ा नहीं है अभी। चलिए आपकी मक्का देख लेते हैं एक बार। मक्का तो बहुत अच्छी क्वालिटी की है आपकी। मक्का तो देख लो, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। कौन सा सेजेंडा है ये? हाँ, और वो वाली मक्का? वो भी सीजन का इसी है। एक समान दाना है पूरा। मक्का तो बहुत अच्छी क्वालिटी की बाबा आपकी। सेजेंडा एक समान दाना है पूरा। एकदम साफ भी है, एक समान दाना है, बहुत अच्छी क्वालिटी की मक्का है। देखते हैं अब इसका दाम क्या लगता है। जी हाँ जी जी। आप कहाँ से आए हैं अंकल जी? हम यहाँ बायावाड़ी से आए। बायावाड़ी से आए हैं। तो ये आपकी मक्का की क्वालिटी कौन सी है? ये मक्का क्वालिटी तो सेजेंडा का है या? सीजन सेजेंडा है ना? जी जी हाँ, सेजेंडा का माल है। तो क्या उम्मीद लगा रहे हैं, कितने का मक्का आपका बिक सकता है? कम से कम बाजार के हिसाब से सर हमको 1800 रुपये का रेट मिलना चाहिए। 1800 रुपये का रेट अनुमानित मिलना चाहिए। तो उसमें अगर इससे ज़्यादा भी मिल सकता है या इससे कम भी हो सकता है, हाँ, है ना? भी हो सकता है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, अगर 1600 रुपये का रेट मिलता है तो फिर बेचेंगे या ले जाएंगे घर वापस? नहीं बेचेंगे ना? हाँ, क्योंकि आपके दाने की क्वालिटी की भी बहुत अच्छी है। एक जैसा दाना है सारा सेजेंडा का। जी 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 ठीक है सर, धन्यवाद। जैसे ही आवक कम होगी वहां सबसे पहले तेजी दिखेगी। अब भाई नवाशाह भरोड़े जी ने पूछा, किसान को मजबूत बनाएंगे कौन? किसानों को तुम खिलाते हो क्या? और इसका जवाब दिल से सुनना भाइयों, किसान किसी से भीख नहीं मांगता, किसान देश को खिलाता है। हम सिर्फ उसकी आवाज बन रहे हैं, हम सिर्फ सच दिखा रहे हैं। किसान मजबूत तब होगा जब उसे सही जानकारी समय पर मिलेगी, और यही हमारा काम है। अब एक बहुत बड़ा सच बोलता हूं, मक्का का भाव तभी तेजी से बढ़ेगा जब किसान बेचना बंद करेगा। लेकिन यह हर किसान के लिए संभव नहीं होता, इसलिए जो किसान रोक सकता है वो ही रोके। बाकी भाई मजबूरी में बेच रहे हैं तो वो गलत नहीं है। अब अगला सवाल, क्या अभी मक्का रोकें या बेच दें? अगर आपके पास गोदाम है, नमी से बचाव की व्यवस्था है, कर्ज का दबाव नहीं है, तो रोकना समझदारी है। लेकिन अगर पैसे की जरूरत है, भंडारण की सुविधा नहीं है, तो बेचकर चिंता मुक्त रहना भी गलत नहीं। यही असली किसान का गणित है। अब अगले पार्ट में हम सीधे बात करेंगे मक्का के साथ साथ गेहूं, सरसों और सोयाबीन के ताजा हालात और देश की प्रमुख मंडियों के रुझान। और आखिरी में आप सबके नाम लेकर दिल से धन्यवाद भी करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और नीचे अपनी मंडी का नाम लिखना, क्योंकि अगली बार आपका नाम भी सम्मान से लिया जाएगा। भाइयों, अब बात करते हैं मक्का के साथ साथ गेहूं, सरसों और सोयाबीन के ताजा हालात की। क्योंकि किसान सिर्फ एक फसल पर नहीं चलता, उसकी पूरी जिंदगी 4-5 फसलों के संतुलन पर टिकी होती है। सबसे पहले मक्का को थोड़ा और साफ समझ लेते हैं। आज मक्का का बाजार धीमी चाल से चल रहा है, न बहुत तेज न बहुत गिरा हुआ। अच्छी, सूखी और भारी मक्का अब भी सम्मानजनक भाव पर बिक रही है, लेकिन नमी वाली मक्का हर मंडी में दबाव में है। यही वजह है कि किसी किसान को लगता है भाव ठीक है और किसी किसान को लगता है भाव बहुत खराब है। तो असल में फर्क मक्का की क्वालिटी का है। अब गेहूं की बात करते हैं। गेहूं का बाजार अभी सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। सरकारी खरीद की वजह से गेहूं को नीचे गिरने से सुरक्षा मिली हुई है। गेहूं किसान इस समय सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थिति में है। जिसके पास अच्छी क्वालिटी का गेहूं है वह बिना घबराहट के फैसला ले सकता है। अब सरसों की बात करते हैं। सरसों किसान आज थोड़ा परेशान है। तेल मिलों की खरीद अभी कमजोर है।
स्टॉक पहले से भरा पड़ा है, लेकिन सरसों की असली ताकत फरवरी और मार्च में दिखाई देती है। जैसे ही तेल की मांग बढ़ेगी, शादी ब्याह का सीजन आएगा, सरसों के भाव में जान आएगी। सरसों कमजोर नहीं है, बस समय मांग रही है। अब सोयाबीन पर आते हैं। सोयाबीन सबसे संवेदनशील फसल है। इस पर देश से ज्यादा विदेश का असर पड़ता है। अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना में एक छोटी खबर सोयाबीन को ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी गिरा देती है। सोयाबीन किसान को सबसे ज्यादा धैर्य और समझदारी चाहिए, क्योंकि इसमें अचानक बड़ा फायदा भी होता है और बड़ा नुकसान भी। अब चारों फसलों का एक लाइन में सच सुन लो। मक्का, धैर्य का इम्तिहान गेहूं, भरोसे का सहारा सरसों, इंतजार की फसल सोयाबीन, मौके की बाजी। अब थोड़ा देश की मंडियों की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश की मंडियां इस समय पूरे देश की धड़कन हैं। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, गुना, धार, खरगोन, विदिशा, यहाँ से पूरे देश को संकेत मिलता है। महाराष्ट्र की मंडियां जैसे जलगांव, मालेगांव, येवला, धुले स्टोरेज वाले व्यापारियों की पसंद हैं। बिहार की मंडियां गुलाब बाग, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया क्वालिटी मक्का के लिए जानी जाती हैं। राजस्थान की मंडियां चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा संयम और धैर्य का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की मंडियां धीमी लेकिन स्थिर चाल चलती हैं। यानी पूरे देश में एक ही बात साफ दिखती है, मंडी कमजोर नहीं है, बस इंतजार में है। अब भाई अनिश चौरे जी का सवाल याद आता है, क्या अब मक्का मार्केट में उछाल की संभावना बन रही है? तो भाई उछाल तभी आएगा जब आवक कम होगी और डिमांड बढ़ेगी, और यह स्थिति फरवरी के आखिरी हफ्ते से मार्च के बीच बनती है। अब रमेश्वर लाल जाट जी की बात याद आती है, किसान भगवान है। सच में भाइयों, किसान भगवान से कम नहीं, क्योंकि भगवान मंदिर में बैठा है और किसान खेत में खड़ा है। एक पैदा करता है अन्न और दूसरा उसी अन्न से पूजा पाता है। अब नवाशिया भरोड़े जी का सवाल फिर याद आता है, किसान को मजबूत कौन बनाएगा? किसान को सरकार नहीं, व्यापारी नहीं, सबसे पहले किसान खुद मजबूत बनाएगा। जब वह डर से नहीं, समझ से फैसला लेगा, जब वह अफवाह से नहीं, जानकारी से चलेगा। और यही काम हम सब मिलकर इस चैनल पर कर रहे हैं। अब अगले और आखिरी भाग में हम एक एक करके आपको सीधा रास्ता बताएंगे, किसे बेचना चाहिए, किसे रोकना चाहिए, और किस फसल में अभी धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। और अंत में दिल से धन्यवाद हर उस किसान भाई को जो इस चैनल के साथ खड़ा है। भाइयों, डर से नहीं, समझ से फैसला लेना, मेहनत पर भरोसा रखना और सच के साथ खड़े रहना। जय जवान, जय किसान।